कि इस बार चुनावों में जिस तरह से नारे चल रहे हैं महाराष्ट्र में, या ये कहें कि योगी का वो जो नारा है वो एक तरह से जोर यहाँ पर देता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी भी पहुंच गए हैं तो वो भी उसे आगे बढ़ा रहे हैं, आरएसएस भी बढ़ा रही है, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को हार की टेंशन इतनी ज्यादा हो गई कि कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। इसी को लेकर बौखलाहट होती दिखाई दे रही है, और ऐसे में ये बौखलाहट अब बदजुबानी में बदल गई है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आप बीजेपी को समय आ गया है। महाराष्ट्र चुनाव में सियासी तपिश बढ़ गई है। यह महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधी टक्कर है। दोनों तरफ से शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इस जुबानी लड़ाई के बीच कांग्रेस के कुछ नेता बदजुबान होते जा रहे हैं। बदजुबानी का मंच पहले खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला। सीएम योगी के बयान और कपड़े पर आपत्ति जताई, बयान के आधे हिस्से को आधार बनाया और उस बयान को आतंकी सोच बता डाला। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। खड़गे ने सीएम योगी पर निशाना साधा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक योगी की प्राथमिकता और कांग्रेस के तुष्टीकरण के बीच का अंतर मल्लिकार्जुन खड़गे को समझा दिया। खड़गे जी, मैं एक योगी हूँ और एक योगी के लिए देश पहले होता है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम, लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। खड़गे जी का गांव बारामती यहां हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। ब्रिटिशर ने उसमें तय किया था भारत का विभाजन हो, इसके लिए मुस्लिम लीग को देश के अंदर प्रोत्साहित करने का काम तो कर ही रहे थे। कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व भी मुस्लिम लीग के सामने लगभग सरेंडर सा कर चुका था, और यही कारण था मुस्लिम लीग निर्ममता के साथ हिंदुओं को काट रहा था। कांग्रेस का नेतृत्व केवल सत्ता लोलुप बन करके मौन बना हुआ था। खड़गे के बयान से उनकी पार्टी के बाकी नेताओं की सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीजेपी और बीजेपी नेताओं के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में इमरान मसूद, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद के बाद अब महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का नाम भी जुड़ गया है। नाना पटोले ने मौजूदा डिप्टी सीएम के साथ साथ पूरी बीजेपी पर ही अभद्र टिप्पणी कर डाली। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे? जो आप बीजेपी को समय आ गया है। कांग्रेस की ये बौखलाहट है जो अनर्गल बयानों के जरिए बाहर आ रही है। कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान बता रहे हैं कि वो एक बार फिर बीजेपी की चुनावी रणनीति की काट निकालने में पीछे रह गए हैं। यही वजह है कि वोट बैंक साधने के लिए कांग्रेस अब अभद्र भाषा के सहारे रह गई है। नाना पटोले ने बीजेपी को गाली दी तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस की सोच और बौखलाहट पर तीखा प्रहार किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और कांग्रेस जब जब ऐसी घटिया मानसिकता दिखाती है, गंदी बयानबाजी करती है, कीचड़ उछालती है, उतना ही कमल खिलता है। महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब देगी। हार के डर से, हताशा, निराशा और कुंठित मानसिकता से घटिया गाली देना, अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस का दिवालियापन है। कांग्रेस की तरफ से जिस चुनाव में भी मोदी, योगी और बीजेपी पर निजी प्रहार किए गए, वो चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हारी है। ऐसे में देखना यह होगा कि ऐसी बदजुबानी का कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है या हर बार की तरह ही नुकसान उठाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमने आपको जानकारी दी कि कैसे बदजुबानी भी चली और महाराष्ट्र में अगर अलग अलग जगहों पर संविधान सम्मान सम्मेलन जहां हो रहा है, वहीं और जो नेता कांग्रेस के अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं वो भी संविधान हाथ में लेकर पहुंचे। जयपुर के एक कार्यक्रम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए।
ये 10 नवंबर को जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, ये मुस्लिम समाज की तरफ से वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्यक्रम था, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ था और इसमें पहुंचे थे इमरान मसूद। और इनके हाथ में क्या है, जरा तस्वीर आप देखिए। इनके हाथ में फिर से वही संविधान की किताब है जो राहुल गांधी भी लेकर जाते हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे भी लेकर जाते हैं। और संविधान की किताब हाथ में लेकर संविधान का किस तरह से माहौल उड़ाया गया है, चलिए वो जानकारी अब आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि संविधान की किताब तो हाथ में ले ली, लेकिन बातें बहुत ही असंवैधानिक कर गए इस मंच से इमरान मसूद। क्या कुछ उन्होंने कहा है पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कांग्रेस की नजर एनडीए के सहयोगी दलों पर है, संविधान की आड़ में बरगलाने की भी पूरी कोशिश की गई। इमरान मसूद ने मुस्लिम वोट का डर दिखाया यहाँ पर, जी हाँ, क्योंकि वहां पर मुस्लिमों की भीड़ थी, वो खास तौर से बुलाया गया था, वो मंच सजाया गया था इसलिए कि यहाँ पर विरोध करना था। और विरोध करने वाले मंच पर ही इमरान मसूद जब पहुंचे तो उन्होंने वोट बैंक के जरिए चिराग, नीतीश और नायडू यानी जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें सीधे सीधे नसीहत दे डाली। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने को उनकी तरफ से कहा गया और कहा कि क्या कांग्रेस चुनी हुई सरकार, यहाँ ऐसे में प्रश्न यही खड़ा होता है कि क्या चुनी हुई सरकार गिराना चाहती है, क्योंकि बयानबाजी ऐसी ही होती दिखाई दी। इमरान मसूद के जो बोल थे उस मंच से वो ऐसे ही दिखाई दिए। और ऐसे में प्रश्न यही है कि क्या कोई और साजिश रची जा रही है, कुछ और प्लानिंग है। एक बार सुनवाते हैं पहले आपको कि इमरान मसूद ने इस मंच का इस्तेमाल कैसे किया, सुनिए सर। एएसआई बना 1871 में, डिपार्टमेंट 1871 में बना, 1904 से वो प्रबंधन कर रहा है। और एएसआई कहता है कि वक्फ बोर्ड हमें परेशान कर रहा है, हमारे मामलात में मदाखलत करता है। आपका काम क्या? आपको संरक्षण के लिए छोड़ा गया था, आपको मैनेजर बनाया गया था, आप भी मालिकाना हक मांग रहे हैं। इस कानून के जरिए मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, बेदार होने की जरूरत है और उन लोगों को पहचानने की जरूरत है, उन लोगों पर दबाव देने की जरूरत है। ये तमाम मेरे उलमा इकराम बैठे हुए हैं कि इस वक्त नीतीश जी हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो और सबसे बड़े चंद्रबाबू नायडू हो, इन्हें पकड़ने की जरूरत है। देखिए तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस बौखलाहट में तरह तरह के बयान दे रही है जो बैकफायर भी हो सकते हैं। और यहाँ पर इमरान मसूद फिर से फेक नैरेटिव एक तरह से क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, संविधान को खतरे में बता रहे हैं। क्या ये रणनीति है कांग्रेस की?